नमस्कार। क्रोनिक साइनसाइटिस एक मर्ज होता है जो एलर्जी होती है। चेहरे, गाल और भौहों के पीछे एक विशेष प्रकार की एयर पॉकेट होती है जिनको साइनस कहा जाता है। इनका मुख्य काम बलगम बनाना होता है ताकि नाक में नमी बनी रहे। यह बलगम रोगाणुओं से होने वाले संक्रमण से बचने में मदद करता है। जब एयर पॉकेट में सूजन आ जाती है तो इस स्थिति को साइनसाइटिस कहा जाता है। क्रोनिक साइनसाइटिस तब होता है जब इलाज के बावजूद नाक और सिर के अंदर 3 महीने या उससे अधिक समय तक सूजन बनी रहे। इस स्थिति में नाक में बलगम भरा रहता है और सांस लेने में परेशानी होती है। इसमें आँखों के आसपास की जगह में सूजन हो सकती है, आँखों में दिक्कत और देखने में समस्या होना या दृष्टि कम होना, त्वचा और हड्डियों में संक्रमण हो सकता है। अगर ये सभी लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो क्रोनिक साइनसाइटिस हो सकता है। सांस लेने में रुकावट, नाक की हड्डी का बढ़ना और तिरछा होना, एलर्जी होने से साइनस के सगरे प्रवेश मार्ग में अगर रुकावट आती है तो साइनसाइटिस हो सकता है। कई बार बलगम भर जाता है जिससे साइनस बंद हो जाते हैं। साथ ही संक्रमण के कारण साइनस की झिल्ली में सूजन आ जाती है। इस वजह से सिर, माथे, गालों और ऊपर के जबड़े में दर्द होने लगता है। जो लोग फील्ड जॉब करते हैं यानी ज़्यादा समय प्रदूषण में रहते हैं या लकड़ी उद्योग आदि व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें साइनसाइटिस का जोखिम अधिक रहता है। साइनसाइटिस के लक्षणों में सिर दर्द, भारीपन, आँखों, गाल, नाक या माथे के पास सूजन एवं दर्द, सांस से बदबू आना, बुखार और बेचैनी के साथ ऊपरी जबड़े तथा दांतों में दर्द, नाक बंद होना या बहते रहना है। सूंघने की क्षमता में कमी, आवाज़ का भारी होना, सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश, उलझन, गर्दन में अकड़न या दोहरी दृष्टि और देखने में दिक्कत भी इसके लक्षण हैं। साइनसाइटिस नाक और दांत में किसी तरह के संक्रमण, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, बुखार एवं एलर्जी, वायरस, फंगस तथा बैक्टीरिया, जानवरों के शरीर से निकलने वाली रूसी के साथ साथ धूल, मिट्टी, रासायनिक पदार्थ, वायु प्रदूषण और ट्यूमर के कारण हो सकता है। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। अगर आपको कुछ दिनों के लिए कई बार साइनसाइटिस हुआ है, जो ये लक्षण थे, ये लक्षण है अगर, और 10 दिनों से ज़्यादा साइनसाइटिस के लक्षण बने हुए हैं, साथ ही परेशानी भी कम नहीं हो रही है, तो फौरन चिकित्सक से सलाह लें। साइनसाइटिस का इलाज समान तौर पर इसके संक्रमण और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। चिकित्सक सबसे पहले कान, नाक, गले और चेस्ट की जांच करते हैं। अगर फंगस, साइनसाइटिस इन्फेक्शन या ट्यूमर की शंका होती है तो नाक की इंडोस्कोपी, साइनस सीटी स्कैन या एमआरआई भी कराने की सलाह दी जा सकती है, देते हैं डॉक्टर। इसके अलावा नेजल इरिगेशन या नेजल स्प्रे के जरिए बलगम को पतला किया जाता है जिससे बलगम बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही डिकंजेस्टेंट मेडिसिन, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामाइन दवाएं और स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है। गंभीर स्थिति में चिकित्सक सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं। इससे निजात पाने के लिए आप नियमित रूप से भाप और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम कर सकते हैं। इसके अलावा बासी खाना, गन्ने का रस, दही, चावल,
केला, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का ठंडा दूध, चॉकलेट, तीखा खाने से बचें। ठंडी हवा में ज़्यादा ना घूमें या नाक और मुंह को ढक कर रखें। प्रतिदिन कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं। शराब और कैफीन से दूर रहें। कम से कम 8 घंटे की नींद लें। आराम करने से यह बीमारी तेज़ी से ठीक होती है, तो आराम अधिक से अधिक करें। खांसी, जुखाम, बुखार और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से साइनसाइटिस हो सकता है। इससे बचाव के लिए धुएं, धूल मिट्टी या उन चीज़ों से दूर रहें जिनसे आपको एलर्जी है। हर साल फ्लू शॉट, फ्लू की रोकथाम का एक इंजेक्शन आता है, उसे लगवाएं। फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। समय समय पर हाथों को धोते रहें। धूम्रपान से दूर रहें। संभव हो तो खांसी, जुखाम और फ्लू से पीड़ित लोगों से दूर रहें और मास्क पहनें। अगर साइनसाइटिस के लक्षण कुछ हफ्तों में दूर नहीं हो रहे हों तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती हैं, जिन्हें 10 से 14 दिन तक लेना पड़ सकता है। अगर साइनसाइटिस के लक्षण इलाज के बाद भी ठीक नहीं होते तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। आप अपना इलाज कराएं ताकि बीमारी गंभीर ना हो। कोई भी बीमारी हो जाए तो तुरंत इलाज करें उसका, तो जिससे गंभीर बीमारी आगे ना बढ़ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।